जनाब अली खुश आमदीद कहते हैं आपको एक बार फिर। डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ठीक है, आप खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। भाईजान कैसे हैं आप? ठीक हैं सर? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आप ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। कैसे हैं आप लोग? वालेकुम सब ठीक ठाक हैं? अल्लाह का शुक्र है। आप ठीक हैं? मैं ठीक। डॉक्टर आयशा आप ठीक हैं? बिल्कुल ठीक ठाक। मैंने नहीं पूछा डॉक्टर आयशा आप ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। चलो नाज़रीन, एक ब्रेक का वक्त अब यही कर लेना, मतलब खाली ये पूछते रहे किसी से। तो क्या सूरत हाल है आज? क्या आपका बनाने का इरादा है? आज आप बताएं। सूरत हाल गंभीर लग रही है। हाँ, आज बहुत सारा काम है, मैं भी आज घबरा जरा- गया, बहुत सारी चीजें समझ बिल्कुल। नहीं आ रहा कुछ। आज ज़रा ज़्यादा चीज़ें हैं क्योंकि हाँ। डॉक्टर आयशा की फरमाइश थी कि माश की दाल के दही बड़े खाने हैं, तो आज अच्छा। वो बनेंगे। और उसके साथ हम एक स्टेक बोल बना रहे हैं। माश की दाल के दही बड़े मैं फ्रेश यहाँ बनाना सिखाऊंगी। स्टेक का बोल। स्टेक का बोल होगा, उसमें सैलेड होगी, स्टेक स्ट्रिप्स होंगी, थोड़े से जो है वो गार्लिक ब्रेड होगी। तो पूरा एक फुल मील एक प्लेटर के अंदर बनाना सिखाएंगे। उसके साथ ही हम बॉल्स का फ्रोज़न डिज़र्ट के साथ एक एफोगाटो के नाम से एक डिज़र्ट बना रहे हैं। Vanilla आप होंगे affogato। खुद, सही इनको है। तो कह नहीं सकता मैं। उसमें कॉफ़ी एस्प्रेसो शॉट डलेगा और वॉल्स फ्रोज़न डिज़र्ट डलेगा, तो वो बहुत ही एक नाम दोबारा बताइए प्लीज। एफोगाटो। बहुत एफोगाटो। आई फॉरगॉटन कह रही हैं, पता नहीं क्या कह रही भाई मुझे वॉल्स ने बोला कि ये आपने बनाना है, तो अच्छा, ठीक है। सही है। तो इसलिए फिर अब उसका नाम ऐसा है, वॉल्स वालों से बात करेंगे। नहीं, नाम तो ठीक है लेकिन हम तो ऐसे ही इजराहिर बेसिकली एक टर्म है जो डिजर्ट के लिए यूज होती है। और क्या होता है? आप जरा वही वो बुनियादी कॉफी एस्प्रेसो शॉट जाता है, तो उसको बुनियादी अज्जा बताएं तो फिर हम जरा बात करें। एफोगाटो। एफोगाटो, AFFOGATO आई थिंक। गाटो, एफोगाटो, अच्छा ओके। तो बेसिकली फ्रोजन डिजर्ट है ये। राइट, ठीक है? परफेक्ट। अच्छा, बुनियादी अज्जा जो हाँ है जी, बुनियादी मैं अज्जा। आपको उसके बता देती हूँ। दही बड़े के जो उन्होंने कहा था सही डॉक्टर है। आयशा ने, हमारे पास वाइट वाली माश की दाल है जिसको उन्होंने ओवरनाइट सोक कर लिया है, मतलब रात भर भिगो लिया है। उसको हम ब्लेंडर में डालेंगे, सफ़ेद ज़ीरा, नमक, थोड़ी सी लाल मिर्च के साथ और मीठा सोडा डाल के इसको हम ब्लेंड कर लेंगे। जब ब्लेंड कर लेंगे उसके बाद उसके हम बड़े बना लेंगे। एक फ्राइंग पैन के अंदर डालडा का ऑयल डाल के। थोड़े से छोटे भी बना लीजिएगा। हाँ, छोटे मुझे भी नहीं अच्छे लगते बड़े। हाँ क्या यार आप क्या है? अच्छा ठीक है, ओके। छोटे छोटे यार, आपने अपना काम इनको दे दिया है। यानी बड़े, अब आपको, अब मैं नहीं हूं ना, अब आपको मेरी कदर होगी। छोटे छोटे बड़े बनाएंगे। अब आपको मेरी कदर होगी अब। छोटे छोटे बड़े बनाएंगे, वो इकरार भाई बनाएंगे। अभी मैं इनको काम देती हूँ, ये सारी शैतानियाँ खत्म हो जाएंगी। ठीक है। तो ये साथ में हम दही का एक मिक्सचर बनाएंगे जिसके अंदर हम चीनी डालेंगे, दही डालेंगे और हम इमली की चटनी, हरी चटनी के साथ उसको गार्निश करेंगे। बड़ों को निकाल के हम पानी में डालेंगे और उसके बाद पापड़ी डाल के, चाट मसाला डाल के दही के अंदर उसको मिक्स कर लेंगे। सही है। साथ ही साथ स्टेक का मैं बता दूं, थोड़ा सा अंडरकट है हमारे पास, टेंडरलॉइन, उसको सॉल्ट पेपर में, मतलब नमक काली मिर्च में हम थोड़ा सा उसको जो है वो मैरिनेट करेंगे या सीजन करेंगे। उसके बाद हम डालडा के अंदर उसको सेयर करेंगे। आप चाहें तो आप मिल्क पैक का बटर यूज़ कर सकते हैं, नहीं तो डालडा का ऑयल यूज़ कर सकते हैं। हाँ। ये उसको सेयर करेंगे, मतलब उसमें ब्राउनिंग इफेक्ट देंगे। अच्छा, मिल्क पैक का जो बटर है वो बहुत ही ज़्यादा रिच है और उसकी क्वालिटी बहुत ज़्यादा अच्छी है। अच्छा, मिल्क पैक के बटर को जब हम इसके अंदर डालेंगे, जब वो बिल्कुल गर्म हो जाएगा तो हम स्टेक को डालेंगे। जब स्टेक पे ब्राउनिंग आ जाएगी तो हम एक प्लेटर के अंदर सैलेड बनाएंगे अच्छी सी, काबली चनों को थोड़ा सा रोस्ट करेंगे, वो भी रखेंगे। गार्लिक ब्रेड को हम बनाएंगे अच्छे से, मतलब टोस्ट करके। और साथ में हम एक ग्रीक योगर्ट बनाएंगे कि आप नॉर्मल सी दही ले लें, उसको आप एक मलमल के कपड़े में डाल के रख दें कि उसका पानी निकल जाए। जब उसका पानी निकल जाए उसके अंदर फिर आप डालेंगे लेमन जूस, तो आपके घर में ग्रीक योगर्ट बन जाएगी। तो वो साथ में हम ग्रीक योगर्ट रखेंगे और कुछ फ्रेश सी मतलब सैलेड वगैरह रखेंगे, तो एक पूरा मील हो जाएगा। ठीक है, आप शुरू एक करें। बात रिपीट कर दें, कोई सी एक बात, जितना कुछ उन्होंने बताया वो अभी आ जाएगा, कोई सी समझ एक बात आ repeat जाएगा। कर दें जो सिर्फ। खाना पकाने, भाई डॉक्टर आयशा आप आपको यूं तो आया हिला होगा। रहे थे, मैं सिर्फ हाँ। टेस्ट आया करना है। चाहता हूँ कि आपको कोई एक बात याद रही है या नहीं। तो भले नहीं रहे, मुझे तो भाई लोगों को सिखाना है। अभी ब्रेक में बताता हूँ। अभी यार इस तरह अचानक सवाल ना किया करो मुझसे सेगमेंट में। अच्छा, पहले आप पूछते हैं बुनियादी अज्जा बताएं। जब मैं इतना बता रही हूँ मेहनत करके, फिर आप कहते हैं समझ नहीं आया। अब मैं क्या मैंने कब बोला समझ में नहीं आया? इन्होंने बोला, तो इन्होंने बोला कि मुझे समझ में नहीं आया, मैंने तो नहीं कहा कि मुझे समझ में नहीं आया। बोला। इशारा तो आपने दिया ना मुझे वहाँ तो यही समझ में आया कि आपको समझ में नहीं आया। अगर आपको समझ में आया होता तो मुझे भी ये समझ में आ गया होता कि आपको समझ में आ गया है। भाई मेन बात ये है, लोगों को तो समझ आ रहा है, बस डॉक्टर आयशा को समझ। हम तो लोगों के लिए जो है ना, आवाम खुश है, ये काफी। बस काफ़ी है, बस काफ़ी है। मैं स्टार्ट भाई ये वो सैलेड की, हाँ मुझे याद है उनका जो आखिरी जुमला था ना गुफ्तगू का, वो था सैलेड। मुझे कुछ है ना, हाँ वाह वाह। कुछ क्या? एक चीज़ ऐसी बताएं, यानी कि रमज़ान में और वैसे भी हमारी कोशिश होती है, आमतौर पर टाइम मैनेजमेंट के इश्यूज़ होते हैं,
तो कि भाई एक तो तरीका वो होता है, उन्होंने कहा जनाब कि ग्रीक योगर्ट अगर आपने घर पे बनाना है तो ये कर लें, ये कर लें, ये कर लें, करें, क्या करना है हमने? है ना कभी कभी। लेकिन ये भी होता है कि होता है कि यार कोई एक चीज़ ऐसी हो जिसको कैरी करना भी आसान हो, जिसको वर्क प्लेस पे भी लेके जा सकते हो, जिसको बहुत ईजीली खाया जा सकता हो और उसके मल्टीपल फवायद हो। तो ऐसी कोई एक आध चीज़ बताए ना कि अगर किसी साहब या साहबा को टाइम मैनेजमेंट का भी मसला है, मेरी तरह सुस्त भी है कि ये कौन बनाए, कैसे बनाए, तो बस आप कहें अच्छा भाई कुछ नहीं करो यार, ये एक खा लिया करो, 2 खा लिया करो, इससे 4-5 फायदे हो जाएंगे। मतलब आप पहेली बुझवा रहे हैं मुझसे? काइंड ऑफ कसौटी हो रही है ये। हाँ, कसौटी हो रही है। ये मतलब ये कि जिल्द के लिए भी ठीक हो, तो डाइजेशन के लिए भी ठीक हो, तो ओवरऑल हेल्थ के लिए भी अच्छा हो, मतलब 4-5-6 चीज़ें हो किसी एक चीज़ में। और वो एक चीज़ हो, वो चीज़ एक ही हो, लेकिन हाँ उसके लिए 5-6 चीज़ें ना हो। बस वो एक ही चीज़ जो अगर है तो वो खीरा ही है। अच्छा, हाँ, वो खीरा ही है और वो उसी में ये सारी चीज़ें हैं। मतलब ये वो सस्ती भी है, वो आप कैरी भी कर सकते हैं, वो पेट के मसाइल भी दूर करेगी, वो आपको दुबला भी कर देगी, वो स्किन ग्लो भी करेगी। और उसके अलावा जो डाइजेस्टिव इश्यूज़ हैं, जैसे सबसे पहले वो कह रहे हैं ना, इकरार भाई ने पूछा कि अगर आपको कुछ याद हो, तो इन्होंने सबसे पहले दही का वर्ड यूज़ किया। हाँ। अब जिन लोगों को एसिडिटी का इशू है और वो एक गोली है, वो जो सुबह सुबह उठ के सबसे पहले वो निहार मुँह खाते हैं, यकीन करें कि अगर निहार मुँह खीरे का इस्तेमाल कर लिया जाए और उसके साथ यही दही जो है अगर मिक्स कर लें, वो गोली आपकी लाइफ से ख़त्म हो जाएगी। जो तेज़ाबियत का इशू है फॉर एवर, अच्छा, ये इफ़ेक्टिव चीज़ है। और जिन लोगों को बोन के इश्यूज़ हैं, अच्छा हम खीरे की जो स्किन है उसको उतार देते हैं। हाँ। और इसी स्किन में फाइबर है, इसी में जो है आपको विटामिन के भी मिलती है। आँखों की जो तेज़ रोशनी है ये अच्छा बहुत ये वैसे निकलता ये फल से, इसके अंदर बीज होते हैं, लेकिन चूंकि इसका जो टेस्ट है वो मीठा नहीं होता, तो इसका शुमार सब्जियों में होता है। इसका छिलका ना उतारे, बहुत इसको अच्छे तरीके से धो के इसको इस्तेमाल करें। और उसमें ये होगा कि माइक को थोड़ा सा करीब करेंगे। अच्छा, हाँ बिल्कुल ठीक है। तो उसमें फिर ये होगा कि ये सारे फ़वाइद आप इसके अच्छे से हासिल कर सकेंगे। एंटीऑक्सीडेंट है ये, फाइटोकेमिकल्स इसके अंदर है, मतलब ये फाइट करेगा, आपकी इम्यूनिटी को भी स्ट्रॉन्ग करेगा। अच्छा। इतनी आपने चीज़ें बताई। और इस रमज़ान में कितना इंटेक होना चाहिए पर डे? देखिए 2 खीरे तो आप ले सकते हैं, और अगर इतना प्याला भर के आप इसका ले रहे हैं तो 60 सिर्फ इसकी कैलोरीज बनती हैं। कैलोरीज का ताल्लुक हमेशा साइज़ से होता है, तो कुदरत ने आपको साइज़ दिया हुआ है। जो आपका हाथ है वो कप है, जो आपके दोनों हाथों को जोड़ लें तो ये प्याला बन जाता है। तो ये जो प्याला है आपके दोनों हाथों का, ये पूरा अगर आप खीरे का इंटेक करें तो सिर्फ 60 कैलोरीज हैं, और इसके आप ये सारे फ़वाइद हासिल कर सकते हैं। लोगों को वैसे साबुत अगर कैलोरीज खाने में अच्छा टेस्ट नहीं आता, तो खाने के दौरान अगर आप साइड पे एक प्लेट में रख लेते हैं और आप बीच में 1-2 बाइट्स खाते रहते हैं, तो वो भी इक्वली ही इफेक्टिव होगा, गुड होगा। हाँ, वो भी इक्वली इफेक्टिव होगा, लेकिन अलहदा से अगर हम इसका जूस ले लें और उसमें हम नारियल पानी थोड़ा ऐड कर लें, जैसे कि हम रोज़ा जब अफ्तार करते हैं और इसके साथ हमने थोड़ा नारियल पानी ऐड कर लिया, वाओ, मतलब अच्छा कोई अच्छा रिजल्ट मिलेगा स्किन के ऊपर। जैसे आपने अभी सवाल पानी किया, में लोग खीरे डाल के रखते हैं, उसका क्या फ़ायदा होता है? वो आपको डिटॉक्स वाटर बना लेते हैं, क्योंकि इसके रिजल्ट्स इतने अच्छे आते हैं खीरे के। फिर उसमें वो चिया सीड्स भी डाल लेते हैं, और भी बहुत सारे पुदीना भी डाल देते हैं, नींबू भी डाल देते हैं। इसको अगर लेमन जूस ऐड कर लें, जो गुर्दे के पेशेंट्स हैं उनके लिए ये इतना अच्छा है, क्योंकि ये यूरिन को बहुत क्लियर करता है, बहुत साफ़ करता है। जिन लोगों को यूरिन के बहुत मसाइल हैं, जो गुर्दे के पेशेंट्स हैं, वो खीरे का इस्तेमाल रेगुलर तौर पे, मतलब आपने जितनी लिस्ट से ये पहेली बुझवाई थी उस सबके जवाब खीरे में है, उस सबके जवाब है और उससे भी ज्यादा है। क्या बात है, मतलब कुदरत ने इससे बड़ा तोहफा हमें क्या दे सकती थी जो उसने खीरे के रूप में हमें। अच्छा, यानी इसको अगर सम अप करें तो 2 चीज़ें तो कर ही सकते हैं ना, कि एक तो ये कि आपने बस खीरा उठाया, आप वर्क प्लेस पे भी लेके जा सकते हैं, घर पे बैठे बैठे खा सकते हैं। और अगर हम लोग ये रूटीन बना सकें कि जो पीने का पानी है, ज़ाहिर पानी तो दुनिया का आदमी पीता है, तो घर में जो भी जग बनता है पानी का या बॉटल बनती है, उसमें बॉटल है तो काट के, या जग बनता है तो वैसे ही खीरा डाल दें अगर, तो वो जो आप पानी पी रहे होंगे वो एक आप आम पानी से ज़्यादा इफेक्टिव होगा आपके। हाँ, क्योंकि ये वैसे भी 90% वाटर है इसके अंदर शामिल। मुंह से बैड ब्रेथ आती है, हाँ जी, हाँ जी। ये कंप्लेन करते हैं कि मुंह से उनको बुरी स्मेल आ रही होती है। वो अगर दिन में 2 खीरे का, जैसे हमने ये बताया, रेगुलर इस्तेमाल करते हैं 1 महीना, तो वो जो उनको प्रॉब्लम होती है, वो ज़रा मुंह खोलते हैं और साथ वाला जो उनके बैठा हुआ होता है वो भी डिस्टर्ब हो रहा है, उनकी ये कंप्लेंट भी दूर हो जाएगी। ये एक और इसका बहुत बड़ा फायदा। क्या बात है। अच्छा, माशाल्लाह, बल्कि अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, ये तो आपने ज़बरदस्त एक मेरे सवाल का मुकम्मल जवाब दे दिया। एक और सवाल भी आता है, ये मुंह, ये बैड ब्रेथ का तो आपने बताया, कुछ लोगों को मुंह में छाले हो जाते हैं। हाँ,
इसकी कोई रेमेडी या कोई वो है कि वो ये अक्सर बच्चों बड़ों दोनों को हो जाते हैं। उसमें ये होता है कि अगर मुंह की सफाई रेगुलर तौर पे नहीं हुई हुई ना, आपने मुंह को, और कुछ इसमें विटामिन्स बहुत रोल प्ले करते हैं, जैसे कि विटामिन ई की डेफिशिएंसी है, सी की है, ए की है, B12 की है, आयरन या जिंक की। एक तो वो उसी का मिलाप करते हुए कुछ ये विटामिन्स इनटेक बेहतर करते हैं, डायरेक्टली विटामिन्स पे जंप ना करें। और कुछ ये है कि नमक के पानी से आप गरारे कर लें, या आपने उसी पानी में नमक के साथ साथ कलौंजी डाल ली, मुंह की सफाई, क्योंकि बैक्टीरिया ग्रो हो रहा है। जेल्स भी मिलती हैं मार्केट में, हम वो भी लगवा देते हैं, वरना शहद अगर घर में मौजूद है, जेल नहीं है वो भी। और उस 2-3 दिन के लिए आपने अचार, चटनियाँ या कोई तेज़ एसिडिक चीज़ जिसमें सिट्रस फ्रूट्स वगैरह हैं उसको अवॉइड किया, और दही में केला डाल के और सॉफ्ट ब्लेंडेड वेजिटेबल्स या सूप, या आपने दही के साथ केला, ये डाइट में लें जब तक 2-3 दिन में आराम आ जाएगा। छाले बेहतर हो जाएंगे। सुबह शाम प्लीज माउथ का सफाई का, ब्रशिंग का, सॉफ्ट ब्रशेस इस्तेमाल करें। इसका ख्याल आपने करना है। मुंह की सफाई सोते हुए, उठने के बाद, गागल्स ये करें। और जो भी आपकी डाइट है उसको थोड़ा बेहतर करें, जैसे कि जिंक डाइट में दालों के जरिए आप हासिल कर रहे हैं, विटामिन ए इसका मैदे से भी ताल्लुक होता है? इसका मैदे से ताल्लुक होता है, क्योंकि आपका जो गट है वो चीज़ों को एब्जॉर्ब ही नहीं कर रहा, चीज़ें डेफिशिएंट है आपकी, तो वो फिर छालों के फॉर्म में आता है। ओके। एक सवाल यार मैंने उनसे कोई सवाल किया है जो आप इनसे सवाल कर रहे हैं? अच्छा, तो हाँ, पार्टियां बन गई है ना, टीम हो गई टीमें बन गई हैं ये। अच्छा चलिए, कर लें। मुझे बताइए, वो जो जिस पानी का भी हम जिक्र कर रहे थे कि जिसमें खीरे डाल के और मिंट के पत्ते डाल के कुछ छोड़ दिया जाए, उसको उसके लिए क्या लफ्ज इस्तेमाल होता है? वाटर। डिटॉक्स वाटर। हाँ। अच्छा, बज़ाहिर ऐसा लगता है कि उसमें कोई चीज़ हल नहीं हो रही, यानी खीरा डाल दिया है तो ना तो पानी वो गर्म है, ना उसमें उसको खीरे को मिक्स किया जा रहा है, ना खीरे का पेस्ट है, ना कोई ऐसी चीज़ ग्राइंड की जा रही है। तो साबुत खीरा डाल के काट के उसके अंदर, उसके क्या फ़वाइद पानी में शामिल होते हैं, वो कैसे हल होते हैं उसके अंदर? वो वाकई सिर्फ मिथ है? दिखने में तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन नहीं, उसमें सारे देखिए, उसमें हम चुटकी भर जो काली मिर्च का पाउडर होता है और पिंच ऑफ सॉल्ट है, ये तो डालते हैं। उसके अलावा नींबू के कतरे हम उसमें डालते हैं। उसमें हम चिया सीड्स को भिगो के रखते हैं और डेली हम उसको फ्रेश बनाते हैं, सुबह बनाते हैं, शाम इस्तेमाल करते हैं। तो ये जो लेमन के कतरे हैं, ये जो खीरा हम उसमें डालते हैं, ये जो मिंट लीव्स हम उसमें पुदीना डालते हैं, और ये जो हम सारे सीड्स उसमें डालते हैं, तो ये जब उस पानी में रहते हैं और फिर हम उसको लेके पी रहे होते हैं, तो ये सारा उसके अंदर जो विटामिन आपके अंदर जा रहा होता है, जो इलेक्ट्रोलाइट्स आपको मिल रहे होते हैं, ये तो ऑफ कोर्स मिल रहे होते हैं। दूसरी बात ये होती है कि इतनी वाफर क्वांटिटी में आप पानी पीते पीते वैसे भी अपसेट हो जाते हैं। इट चेंजेस योर टेस्ट एक्चुअली, इट गिव्स यू अ डिफरेंट टेस्ट। यू कैन ऐड ऑरेंजेस इन इट, यू कैन ऐड लेमन्स इन इट, एंड यू कैन चेंज द वैरायटी डे बाय डे। अच्छा, चूंकि उसमें खीरे का या उसका कोई जायका नहीं आ रहा होता ना, तो शायद इसलिए लगता है कि खीरे की कोई भी खुसूसियत उस पानी में ऐड नहीं हुई। भाई पानी के अंदर ही अगर खीरा तो कैसे वो ऐड नहीं होगी उसकी कोई खुशूसियत? पानी के भाई, अंदर पानी के अंदर है ना, वो एब्जॉर्ब होगी या हल होगी? जायका हमें तो आ रहा होता है भाई, इनको पता नहीं क्यों नहीं आ रहा। टेस्ट चाहिए होता है ना, तो हम उनको वैसे भी एप्पल साइडर विनेगर डलवा देते हैं। अब जिनको एसिडिटी के इश्यूज हैं, तो हमें स्टमक का एसिड बढ़ाना होता है, तो वी ऐड ऑन फ्यू ड्रॉप्स ऑफ एप्पल। वो तो ठीक है, लेकिन ये बताएं ये कौन सा आदमी है जिसने पानी में खीरा डाला हुआ है और उसको पानी में खीरे का टेस्ट नहीं आ रहा? तो भाई खीरे में प्रॉब्लम नहीं है, बंदे में प्रॉब्लम है। क्यों नहीं आ रहा टेस्ट भाई? हमें तो आ रहा है टेस्ट। आपको खीरे का टेस्ट आता है? ऑफ कोर्स आता है, मतलब कमाल है यार। उसी पानी में खीरा रखा हुआ है और पानी में खीरे का टेस्ट आता है। हिमानी का खीरा है, ये कोई अलग खीरा है। हमारे वाले खीरे में टेस्ट नहीं आता भाई उसका। डिपेंड नहीं यार कमाल है, मतलब भाई अच्छी क्वालिटी का खीरा भाई आप वाला। मुझे मतलब जाम। अब आप मेरी आनिया जानिया देखें सेगमेंट में, जरा जाता हूँ। ब्रांडेड खीरा अगर डालेंगे तो टेस्ट आएगा। पता नहीं भाई क्यों नहीं आ रहा है खीरे का टेस्ट। मैं जरा वैसे हर चीज का टेस्ट ले लेंगे, लेकिन खीरे में एक ब्रेक लेते हैं जरा, ब्रेक के बाद देखते हैं खाना कहाँ तक पहुंचा और खीरा कहाँ तक पहुंचा। आनिया जानिया चेक करके आता हूँ, आनिया जानिया देखें। आते हैं ब्रेक के बाद, आते हैं वापस। हाँ जी, ये जो मसला है पहले और बाद वाला, कुछ नहीं, वो जो चलो ब्रेक के पहले और ब्रेक के बाद वाला। ब्रेक नहीं, जो भी बात हो रही थी वो। अच्छा, वो वाला। हाँ हाँ, क्या बात हो रही थी? हाँ, शादी की। हाँ है की थोड़ी है वो। नहीं, शादी के अलावा भी काम है जिंदगी में भाई।
अच्छा, तो ये अब ये क्या है, ये 3 चीजें? भाई अच्छा अभी भाई, तो ये हमने बना लिए हैं, सॉरी मैं जरा हमने जो बड़े फ्राई किए हैं वो डालडा कितने के छोटे छोटे बड़े फ्राई किए छोटे हमने। छोटे बड़े जो फ्राई किए हैं वो डालडा के ऑयल में फ्राई किए हैं। डालडा के अंदर आपको पता है विटामिन ए, डी और ई की फुल तवानाई आपको मिलती है, ओमेगा 3 और ओमेगा 6 मिलते हैं, और जहाँ मामता वहाँ डालडा, ये भी आपको पता है। यार मेरे ना पैरों में वो आ जाएगा, मैं आपको कुछ पैरों कह में दूँगी। क्या आ जाएगा भाई? ये बंधन। यार क्यों करते साइड पे कर देते हैं इसको, ऐसी क्या बात है? तो आपने आगे क्यों किया इन द फर्स्ट? नहीं नहीं, मैं तो कुछ नहीं है। कैमरा नहीं लगा आज भी। मेरी Right पे कुकिंग कर। में ना आप मसले करने आते हैं। नहीं नहीं, मैं डॉक्टर देखना है। आयशा यार तंग करते हैं, इनको वहीं बुलाए। कमाल है, मैं कर सकता हूँ ऐसा? नहीं। बताओ, गवाही दे रही है वो। अच्छा अच्छा आप स्टेक इसको पानी में क्यों डालते हैं, इसका ऑयल निकल जाता है? नहीं, ये थोड़े फूल जाते हैं, वो हो जाते हैं, थोड़े से सक्यूलेंट हो जाते हैं, मतलब सक्यूलेंट हो जाता है भाई, समझा क्या? हाँ, सक्यूलेंट हो जाते हैं, एज इन के वो हो जाते हैं। मेरी बात हुई थी, वो कह रहे थे हम हो जाते हैं। नरम हो जाते मैंने तो हैं। पूछा आप लोग हो जाते हैं कैसे? हम हो दही जाते पे हैं। जो दही का पेस्ट है उसको एब्जॉर्ब सही से करते हैं। लेकिन ये बताएं रेदा कि अगर किसी ने पानी में जो है वो ये बड़े डाले हों और फिर भी जो बड़े का टेस्ट ना है उसको पानी में, तो क्या कर सकते हैं? इसका कोई हल है इसका कोई? पानी तो हम डिस्कार्ड कर देते हैं, मुझे नहीं पता क्यों आपको पानी नहीं, चाहिए। चूंकि ये बड़े हल भी नहीं हो रहे पानी में, तो फिर कैसे पानी में इसका टेस्ट? यार आप मजाक में बता रहे हैं मेरी बात को। सब खीरा कैसे यार। होता है पानी में? नहीं होता ना भाई, हल नहीं होता, लेकिन आपका मसला भी तो हल नहीं होता ना भाई। आपको खीरे का टेस्ट आ रहा है काफी, आपको क्यों हल करना है? नहीं टेस्ट आ रहा खीरे का, कब आता है पानी में तो टेस्ट? आप नहीं डालो यार, फिर ये कर लो। इसलिए चाहिए हमें उसकी मेरी गजाइयत। खीरे से नहीं बन रही भाई। आप नहीं डालो बस, ठीक है। मेरा नहीं, मेरा oranges हम तो डाल खुश लें, हैं, कोई है जिससे आपकी नहीं भी बन रही, ठीक है? आप ऑरेंजेस डाल लें, आप स्ट्रॉबेरीज डाल लें, यू कैन नहीं ऑलवेज। तो हल तो वो भी नहीं होंगे। स्ट्रॉबेरी भी हल नहीं होगी, लेकिन ऑरेंज का वो निकल के जूस तो शामिल होता रहेगा ना, लेमन भी हो जाएगा। भी हो जाएगा। खीरा कैसे डिसॉल्व होगा पानी में? इस सवाल का जवाब कसम चाहिए। है, आप खीरा नहीं डालो यार। अब ठीक है भाई, आप ये कर लो, क्या कर, अब यही कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं? दही बड़े आप वो कर देंगे, निकाल देंगे उसमें। ओह, अच्छा निकाल दूं? हाँ, उसकी प्रेजेंटेशन कर दें। जो दही वो है उसमें से निकाल के वो अब लेकिन ये soft फूले ही हो गए नहीं। होंगे। कोई बात नहीं, फूल गए जितना फूलना है। ये खुशी से तो नहीं फूला है। बाद में फूलेंगे ये फिर। क्यों नहीं फूल रहे ये? मुझे नहीं पता। यार कमाल है। अच्छा, ये थोड़ी देर ज्यादा रखे पानी में। हमने छोटे बनाए इसलिए कान में बोला है उसने। Sorry। ये भी पता ठीक है। इससे ज्यादा रियलिटी शो नहीं कोई होता। अच्छा। ये चने क्यों बने हैं यहाँ पे? चने इसलिए बने कि चनों में गजाइयत होती है, और चनों को जो है हमने पेपरिका के अंदर शेयर किया है, साथ में ये जो है ना पेपरिका और ऑयल बटर के अंदर थोड़ा सा गजाइयत होती है। लोग चने मोस्टली नहीं खा रहे होते, तो मैंने कहा कि मैं ये प्लेटर पे डालूं। काफी है। हाँ, बहुत ज़्यादा हैं ये, थोड़े कम बस। इसके हाँ, ऊपर 10 दही का पेस्ट डाल दें। दही के पेस्ट के अंदर मैंने शुगर डाला, चीनी, और मैंने चाट मसाला डाला, और मैंने थोड़ा सा जो है वो डाला, क्या डाला, और बस वो ऊपर से वो हाँ वो बस ये 2 चीज़ें डाल के दही ऊपर से डाल देंगे, पापड़ी, और ये है इमली की चटनी। इकरार भाई ये लें। कौन सी किसकी चटनी? आपको तो बाद और पहले वाला मसला नहीं है ना इकरार भाई, वो जो नहीं नहीं, मुझे वो नहीं भाई को कमाल कर दिया आपने। लो, ये लें इनको। ये हम जैसे गरीबों के मसले हैं भाई। इनका क्या है? हाँ हाँ, अच्छा, तो ये स्टेक देखें सेयर हो रहा है गार्लिक के साथ, और मिल्क पैक की जो बटर है उसके साथ मैंने इसको सेयर कर रही हूँ। सही है। बॉल्स का फ्रोजन डिजर्ट हमने जल्दी से बनाना है, ठीक है। वो भी मैं बता दूँ। बताएं बताएं बताएं। गिरा दें, तोड़ दें? हाँ, नहीं गिरा रही, आपकी ख्वाहिश नहीं मैं पूरी करूँगी, नहीं गिरा रही मैं। अच्छा, इसको साथ ही ना मैं एक काम करती हूँ, जब तक स्टेक पे थोड़ा कलर आ रहा है, ये मैंने एक सैलेड बनाई है, वो हम डाल देते हैं इसके अंदर एक साइड पे। चनों का शुमार उन चीज़ों में होता है जो कि बहुत ज़्यादा है। डॉक्टर साहब आप बता दें, चनों का शुमार उन चीज़ों में होता है जो बहुत ज़्यादा हाई कैलोरी नहीं होती हैं, और मतलब आप उससे पेट भरें इफ्तार में, तो अच्छा है। आप बहुत अच्छा है, प्लस ये कि आपको प्रोटीन मिलेगा ना, उससे तो ज़्यादा देर तक आपका पेट भरा हुआ रहेगा, हाँ, उससे आपको बहुत फ़ायदा है। प्लस आपको फाइबर भी उनमें मिल जाता है, आप उसमें वेजिटेबल्स ऐड कर सकते हैं। अब ये जैसे दही के अंदर ऐड होंगे तो आपको प्रोबायोटिक मिल रहा है, तो उससे आपको और अच्छा फ़ायदा है कि जो भी तेज़ाबियत का प्रॉब्लम है वो भी सॉल्व हो जाता है, और बहुत अच्छे तरीके से आप काफ़ी देर तक भरा हुआ पेट महसूस करते हैं। फौरी तौर पे आपको एनर्जी मिलती है, और प्रोटीन से आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो जाता है। और चनों में कुछ खास काले चने ज़्यादा फायदेमंद होते हैं या फला, या
चलो में अगर खीरे डाल लेना मेरा ख्याल। वो भाई खीरों से निकले यार आप। नहीं ये इन्होंने वैसे तो बात मजाक में कही है, लेकिन अब जो ट्रेडिशनल चना चाट थी उसमें प्याज, टमाटर, हरी मिर्चें, हरा धनिया यूज होता था, लेकिन अब लोग उसमें खीरे के टुकड़े भी डालते हैं खीरे के फवाइद की वजह से। खीरा हल तो नहीं होता हल्का ले रहे थे आप मुझे। हाँ लेकिन खीरा हल नहीं है। हल नहीं अच्छा यानी चना भाई ठीक है भाई। बहुत अच्छा है, बहुत ठीक है। अच्छा ओके जी। जबरदस्त यार, ये दिखाएं क्या शानदार आप बना रही हैं यार। स्टेक बोल कमाल हमने कर रही हैं। बनाया है। मेरे पास अगर बड़ा बोल हो ना, तो आपके पास अगर कोई बड़ा बड़े platter बोल है, से तौबा भाई, बड़े बोल से तौबा। मेरे पास से बड़ा बोल नहीं है। उसमें आप जो है वो भी डाल सकते हैं। बड़ा बोल नहीं। ये आगे रख, आप ये बड़े बोल इसके से अंदर ना आप सेगमेंट में, इस ट्रांसमिशन में बड़ा बोल। बड़ा बोल बोलते ही नहीं ये भाई। आगे रख देंगे वसीम भाई। नहीं मैं बड़े बोल में नहीं पढ़ता भाई आप। ये छोटा बोल है वैसे। हाँ ये छोटा बोल है फिर यही मुझे। बता रही थी कि बड़ा बोल नहीं है, छोटा बोल है। सही अच्छा है। भाई, बॉल्स का फ्रोजन डिजर्ट जो है ना, हाँ। आज मुझे लग रहा है मेरी पिटाई होने वाली है। तो इसको हमने निकालना है, इसके ग्लासेस का इकरार भाई वो दीजिएगा। ग्लासेस तो मैं नहीं लगाता मैं। ये ठीक है, इसमें कुछ गार्निश हाँ, करना है? इमली की चटनी और वो डाल दिया, हरी चटनी। अरे मुझे ग्लासेस से याद आया डॉक्टर साहब, चटनी कहाँ है? अच्छा ये सवालात भी आ रहे हैं कि वो आपने बताया ना कि वो खीरे का ये फायदा ये फायदा। आजकल हम देखते हैं कि पहले ना एक होता था कि भाई अगर कोई ये खास एज क्रॉस कर जाएगा उसके बाद ही वो ऐनक लगाने वाला ना, दादियाँ, इकरार भाई के दादी के हमने कल बड़े किस्से सुने और बहुत माशाल्लाह। तो एक खास एज में वो चश्मे में, अब तो बच्चे मतलब हर एज में ही मतलब ग्लासेस, ठीक है इसकी वजह शायद स्क्रीन टाइम और ये सब भी है, लेकिन क्या ग़िज़ा में कुछ ऐसी चीज़ें हैं कि जो अगर खाएं तो आपकी नज़र को बेहतर बना सकते हैं? ग्लासेस आप अवॉइड करना पड़े, अगर ग्लासेस आपको मिसाल के तौर पे 30 की उम्र में आना है तो 45 की उसको डिले कर सकें, ऐसा कुछ है? थोड़ी सी वसीम भाई शर्म खाएं तो नजर अच्छी हो सकती है। शर्म खाए तो कोई भी कोई थोड़ी भाई ये शर्म वो खाए तो- हाँ वो वाली नज़र नहीं हो रही है जो साफ नज़र आ रहा है नहीं अच्छा, तो रहा। ओके। हाँ, ये नज़र बद की बात नहीं हो रही। ग़िज़ा इसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, और हाँ। यही वजह है कि अब इवन छोटी उम्र के बच्चों में भी हम देखते हैं कि अगर उनकी हेरिडिटी के अंदर नहीं है, यानी कि माँ बाप के अगर ग्लासेस मौजूद नहीं हैं तो फिर तो बच्चे में नहीं होनी चाहिए, क्या? लेकिन बच्चों में इस वजह से हो रही है कि अगर वो खुराक पे ध्यान नहीं दे रहे, हाँ। अगर वो रात में जैसे कि बादाम, किशमिश और इंजीर माएँ उनको शुरू से अर्ली एज से भिगो के रख दिया करें और सुबह ब्रेकफास्ट में दें, दूध के साथ उनको हल्दी भी दें तो बहुत फ़र्क पड़ता है। और साथ में उनको एक्सरसाइजेस भी करवाए जाएं, जैसे 20 मिनट अगर गुजर जाएं तो 20 फीट दूर आप देखें ज़रूर 20 सेकंड तक आई की एक्सरसाइजेस इंपॉर्टेंट है। फिर ये होता है कि इंसान जब सोच रहा है किसी चीज़ पे गौर व फिक्र है, ऑफ कोर्स आप भी अपनी इतनी जब मेहनत करते हैं तो एट टाइम्स देयर आर टाइम्स कि व्हेन यू आर थिंकिंग अबाउट समथिंग, जब आप सोच रहे हैं किसी चीज़ के बारे में तो आप अपनी आँखों को बंद करके गौर व फिक्र दें, अपनी आँखों को सुकून देना बहुत ज़रूरी है, विच वी आर नॉट डूइंग दीज डेज। हम हर वक्त स्क्रीन्स पे हैं या मोबाइल पे, तो हम आँखों को मुसलसल इस्तेमाल कर रहे होते हैं। ओके ओवर अच्छा, यूज हो रही है। हाँ अच्छा, ये जो ग्रीन हमने खीरे के बारे में बात की और मैंने बताया कि ये आंखों को ठंडक भी देता है, रोशनी ये देता है। अल्लाह, ये खीरे तो कब जितनी भी ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स हैं, मैं खीरे से हट के जा रही हूँ, शुक्रिया। पालक का इस्तेमाल जो है ना, पालक का इस्तेमाल इसमें बहुत अच्छा है। और गाजर हम शुरू से सुन रहे हैं कि जी विटामिन ए है, हम गाजरों का इस्तेमाल करें, तो एक मौसम आता है जब गाजरें हमें बहुत अच्छी मिलती हैं, तो उसको हम ज़ाया ना करें। उसका कैरेट का जूस हम लेते हैं, साथ में ABC जूस आपने अक्सर सुना होता है, तो उसमें एप्पल हमने ले लिया, साथ में बीट रूट ले लिया, साथ में कैरेट ले लिया, इसमें हमने कुछ पालक वो भी हमने ऐड कर ली। फिर बच्चों को स्वीट पोटैटोज़ पसंद होते हैं, बड़ों को भी पसंद होते हैं, आप स्वीट पोटैटोज़ लेके आएँ और उसको बॉईल करके थोड़ा सा आपने मिर्च मसाला लगा के बच्चों को दिया। शुरू से अगर हम बच्चों को सिट्रस फ्रूट्स वेजिटेबल्स इस तरफ नेचर की तरफ अगर लाते हैं तो आई साइट पे बहुत अच्छा फ़र्क पड़ता है। तो लेकिन इसमें स्लीप टाइमिंग्स बहुत मैटर करती हैं। दिमाग को जब आपने रेस्ट देना है और आँखों को रेस्ट देना है तो 7 से 8 घंटे की नींद पूरी हो, तो दैट ब्रिंग्स अमेजिंग यानी सोचते हुए भी आंखें। हाँ, जब आप कोई चीज सोच रहे हैं, यू आर थिंकिंग अबाउट कि खीरा तो हल नहीं होता, तो वही खीरा तो खीरा हल नहीं आंखों पे होगा। रख के आंखें Yes. बंद करके सोचे। जी, जब आंखों की लेकिन खीरा हल तो नहीं हो रहा आंखों में। एक अमेजिंग बेनिफिट खीरा हल जो नहीं हुआ ना। खीरा हल नहीं होता, लेकिन मसला हल हो जाता है। हाँ। आपके आंखों पे सूजन है, आप खीरे के 2 स्लाइसेस रखें, आंखों को भी सुकून मिल जाएगा और आपकी पफिनेस भी। भाईजान बंद आंखों से सोचते हैं और फिर ऐसा सोचते हैं कि हम सबकी आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। आप यकीन करें। अब बाकी आगे आप बताएं भाई क्या साथ है? साथ हमने वॉल्स फ्रोजन डिजर्ट से ये बहुत ही अच्छा सा डिजर्ट बनाया है।
बॉल्स जो है वो उसके बारे में आपको पता है कि बॉल्स बढ़ाए खुशियाँ, और जब आपको मीठे का दिल करे तो बॉल्स इज़ अ गो टू डिज़र्ट। आपको पता है हमने एस्प्रेसो शॉट निकाला था, एस्प्रेसो शॉट हमने नीचे बेस में डाला, ऊपर से हमने वनीला फ्रोज़न डिज़र्ट वॉल्स का हमने डाला, साथ में हमने ड्राई फ्रूट से उसको कवर कर दिया। आप चाहें आप जेली, एनी फ्रेश फ्रूट आप उसके अंदर ड्राई फ्रूट कोई भी चीज़ डाल सकते हैं, मिंट लीफ से आप उसको डेकोरेट कर सकते हैं, और ये बहुत अच्छा सा एक जो है डिज़र्ट भी बन गया। और लेमन मैक्स का आपको पता है कि लेमन मैक्स लिक्विड जो है वो आपको 1000 लीमों की ताकत से जो है वो आपके बर्तन साफ़ करता है और 3 गुना ज़्यादा सफाई देता है। एक ड्रॉप उसकी जमी चिकनाई को बहुत तेज़ी से निकालता है। 3 गुना ज़्यादा बर्तन मतलब साफ़ होते हैं। जैसे एक दफ़ा आप धोएंगे ऐसा लगेगा 3 दफ़ा धोए। हाँ सही है। आप एक दफा धोएंगे बोलेगा करेंगे लेमन मैक्स आप यूज़ लिक्विड आप दोनों अपने घरों में? मैं तो करती हूँ भाई। क्यों नहीं करेंगे, जबरदस्त। अच्छा भाई, और तो इसमें आज किसमें ये स्टेक बोल बना हमारा बड़े डॉक्टर मैंने आयशा के बनाए। दही बड़े, मतलब Yes. डॉक्टर आयशा के मैं ले जाऊंगी अपने साथ। ले जाएं आप, मैं और बना दूंगी आप। बड़े बोल में या छोटे बोल में? छोटे दही बड़े, छोटे से बड़े। छोटे बोल में दही बड़े। अच्छा। यार भाई ने कहा था छोटे छोटे दही बड़े बनाएगा, बोल भी छोटा है तो इसलिए छोटे। जबरदस्त क्या भाई, तालियां बजा दें, क्या बात है, क्या कहना है। और बाकी तालियां नहीं बजा रहे हो आपके लिए नहीं बजा रहे हो। टप रहे हैं शायद वो। तो मजाक कर रही हूँ। ये तो हो गया। और यार वो वैसे नजरों की बात हो रही थी, तो ये घास पे चलने से नजरें ठीक होती हैं? अगर तो घास पैरों में हल हो जाता है यार हल नहीं हो भाई। अरे फिर तो हो भाई सकती हैं। ओफो, अगर वो डिसॉल्व नहीं हो रहा तो फिर सब हल कैसे वो जिसमें नहीं जा रहा फिर वो। हाँ। ये मिथ है या ठीक है, घास पे नंगे पैर चलने से नजरें ठीक होती हैं? एक्चुअली उससे आपके ब्रेन में सिग्नल्स जाते हैं बहुत कंफर्ट के, ठीक है, बहुत सूदिंग इफेक्ट के, बहुत रिलैक्सेशन के। जब आपका ब्रेन रिलैक्स होता है तो ऑफ कोर्स आपके वही सिग्नल्स आपके आइज़ की तरफ भी जाते हैं और आपको इससे भी बहुत अच्छा रिजल्ट वो कहते हैं वो शबनम जो नहीं, मतलब शबनम जो ओस जो पड़ती है, शबनम पड़ती उस वाली घास में, हाँ ड्यू तो उस वाली घास पे चलने से भी जो है वो, या ये ऐसे ही सुनते हैं हम, उस पे चलने से भी नजरें तेज होती हैं। सारी बात कंफर्ट और रिलैक्सेशन की है। हाँ अच्छा, आपको एक सूदिंग इफेक्ट मिलता है जी, उससे। सूदिंग इफेक्ट मैंने आपको कहा ना कि आपने देना है, आपने अपनी आइज़ को रेस्ट देना है, और वो आपने पूरा दिन अपने वर्किंग एनवायरनमेंट में नहीं रहना, आपने रिलैक्स करना है मुख्तलिफ एक्सरसाइजेस से। इसमें योगा के लिए भी बहुत अच्छी एक्सरसाइजेस हैं, आँखों की डिफरेंट एक्सरसाइजेस हैं, आँखों को दूर तक देखना। अच्छा, और आजकल एक बहुत फेमस ड्रामा भी चल रहा है, उसमें आँखों को बार बार छपकाया जाता है, वो बहुत अच्छी एक्सरसाइजेस है। आँखों को बार बार छपकाना इज़ अ वेरी गुड एक्सरसाइज, इससे आँखों के मसल्स बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं, और ये हमें खुद घर पे करना है, आँखों को यूं यूं छपकाना। ओके, मैं ख्याल हम सबको कुछ सोचना चाहिए। तो अभी मैं सोच रहा हूँ, मुझे है ना आंखें मेरी इसलिए बंद की है मैंने, आंखों को रेस्ट दे रहा हूँ मैं। जबरदस्त भाई, कल क्या बना रही हैं बताएं? कल बस अब फरमाइशी प्रोग्राम चल रहा है। इकरार भाई ने कड़ी पकौड़ा कहा था तो कल कड़ी पकौड़ा है, उसके साथ आप बता दें कुछ और। चावल आपकी भी चावल के साथ कड़ी एक पकौड़ा मैंने बहुत यानी इकरार भाई ने कहा था कि ये बनाया, तो मैंने तय कर लिया, बाकी आप भी बता दें मुझे। मैंने इसलिए छोड़ा है कि आज डॉक्टर आयशा तो की कर ही हो गई लिया और है। एक डिश हो गई, अब कल इकरार भाई और इनकी हो जाएगी। इसमें इकरार भाई की एक डिश पहले ही बन चुकी है, डॉक्टर आयशा की याद बन गई। वही, तो क्योंकि इकरार भाई यहाँ होते हैं, उनका हक है, वो मेरे साथ काम कराते हैं। तो मैं कौन सा कोई निदा यासिर के सेट पे होता हूँ भाई, मैं भी यही ये भाई आप सामने होते हैं ना डॉक्टर साहब के पास, अगले चौक पे होता हूँ मैं हम ना। खाने बना रहे होते हैं, आप सिर्फ बातें बना रहे होते हैं। अच्छा अरे ये हमारा हक है कि हम बताएंगे क्या बनना है। नहीं नहीं, आप बताएं आपने क्या खाना है, आप क्या नहीं, कुछ देसी टाइप का नहीं कुछ बन देसी सकता कुछ? बनाते हैं कल, क्या बताएं आप बताएं। क्या तो आप पहली आपके कीमा ज़िम्मे कढ़ाई बात आ रही क्या है। खाना यार है? हाँ, इन दोनों में से अगर कीमा बन जाए, कीमा बस सही है, ठीक है। कोयले वाला कीमा बना दें आप। कोयले वाला, उसमें कोई खड़ा पराठों के प्याज या साथ। कुछ भी ऐसा, आहा हा। सही है, पराठों के साथ डन हो गया। हाँ बटन और कड़ी पकौड़े के साथ उबले हुए व्हाइट चावल, ओहो ओहो जजा के हम चावल बनाएंगे बिल्कुल। क्या बात जो बनाने और भी कोई फरमाइश हो तो कर दें अभी भाई। आज के लिए। ठीक है, चलें डॉक्टर साहब, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया, ज़बरदस्त आपने बातें बताई, और आपका बहुत शुक्रिया, आपने इतने कम वक्त में आपने क्या क्या बना लिया भाई, ज़बरदस्त। इकरार भाई का Thank you, sir. शुक्रिया, उन्होंने दही बड़े बनाए। यार आपका बहुत शुक्रिया भाई, आपका ही शुक्रिया भाई, ठीक है। हाँ नहीं तो डॉक्टर साहब आपका भी शुक्रिया, वापस वो भी इनको दे भाई, देते हैं। इनके बेस्ट फ्रेंड है ना वो, हम तो उनको इज्जत देंगे, हम उनके साथ मैं कौन सा कोई अल्लाह माफ करे आप कोई उनको thank इज्जत ही you कर रहा हूँ, कहते हैं, तौबा मैंने यार। देखा है। वो आपको थैंक यू कहते हैं, आप नहीं कहते। हाँ देखो यार कितनी ज्यादा बड़ी बात। नहीं नहीं, मजाक कर रही हूँ, आप देखिए, दोनों बहुत ये इस तरह हमदर्दी में ना पता है, आप छोड़ें, आप नहीं समझ इस तरह ये मसला हल नहीं होता। करते हैं, इनके मसले हल करते और हैं। वसीम भाई का बहुत थैंक यू कि वो हम सबको इतना एंटरटेन करते हैं सेगमेंट के दौरान। जिंदाबाद। बड़ी नवाज है, बहुत, जज़ाकल्लाह, थैंक यू। आज हाफ रमजान हो गया, 50%, जी, माशाल्लाह। आधा रमजान गुजर गया, आधा 15 रमजान है आज।
तो आगे बस 14 हिम्मत की बात है। और आई होप कि आपको अगले अगले 15 रमज़ान तक हम इस नतीजे पे पहुंच जाएंगे कि खीरा जो है वो पानी में हल होता है। होता है क्या नहीं नहीं होता। चलो भाई मिलते हैं हम एक छोटे से खीरे मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद इंशाल्लाह आते हैं ब्रेक के बाद आते हैं।